अस्सलामुअलैकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आपको कुछ यहां पर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि न्यू टेक्नीशियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड, यहां पर इस रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर R600 लगा हुआ था, जिसमें यहां पर आप सिंबल भी देख सकते हैं। ठीक है, फायर का लोगो है और यहाँ पर R600 था, लेकिन उसको हमने रिमूव करके ये रूम साइज रेफ्रिजरेटर है, स्मॉल रेफ्रिजरेटर। ओके, इसमें जो है 1/10 का कंप्रेसर लगा हुआ था। ठीक है, 110 का कंप्रेसर था और 110 कंप्रेसर में मैं आपको बताता चलूँ कि 200 ml 200 मिलीग्राम यानी कि इसमें ऑयल चार्ज होता है और वो आप सक्शन लाइन से चार्ज कर सकते हैं, चाहे इस साइड से कर दें चाहे इस साइड से। सक्शन लाइन से आपने चार्ज करना है। एक तो ये चीज़ होगी और 1/10 में आपने 10 ml ऑयल चार्ज करना है, दूसरी ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर मैंने वो कंप्रेसर उतारा, वो जला हुआ था, उसकी जगह मैंने ये लगा दिया। ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो 1/12 का था, लेकिन मैंने उसकी जगह 1/10 लगाया, क्योंकि ये इसकी गैस थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी और ये थोड़ा उसकी निस्बत लो प्रेशर है, डैनफोर्स का है। और यहाँ पर वो मैंने उतारा, उसमें आपको सिर्फ 2 ही जॉइंट्स जो है रिमूव करने थे पाइप के, एक डिस्चार्ज और एक सक्शन का। ठीक है, उसके बाद जो है आपने उसके नीचे से बोल्ट लगे हैं तो वो ओपन कर देने थे, या फिर आपको कुछ इस तरह की ये फिटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इस तरह से पीछे से लॉक होकर इस तरह से कनेक्ट हो जाती है इसमें। ठीक है, मैं आपको अगर दिखा भी दूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। पीछे आप देख सकते हैं लॉक है, उसमें इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगी जाकर। जी, ये कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब अपनी तरफ मैं इसको मूव कर लूँगा। वो कनेक्ट हो गई, उसमें अपनी तरफ इसको मैं जी मूव कर लिया। अब आगे से ये नीचे जो लॉक है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अभी इस होल में हम इसको रख लेंगे। अभी इसको जो है नोज प्लायर की मदद से हम मूव कर देंगे, मतलब टेढ़ा कर देंगे, तो ये लॉक हो जाएगा। इस तरह की लॉक फिटिंग भी आपको कुछ रेफ्रिजरेटर में मिल जाती है। मोस्टली जो छोटे रेफ्रिजरेटर हैं उनमें ही होती है। अब मैंने कंप्रेसर तो चेंज कर दिया, ऑयल का भी आपको बता दिया। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गैस अब ज़्यादा चार्ज होगी, क्योंकि R600 में थोड़ी गैस कम चार्ज होती है, तो इसमें उसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा गैस चार्ज होगी। और इसमें जो है रबर्स वगैरह हर चीज़ ऑयल वगैरह रेडी करके उसको निकाला, इसको इसमें एडजस्ट कर दिया और डिस्चार्ज पहले लगा दिया। फ़िल्टर चेंज आपने करना होता है हर बार, लेकिन ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये फ़िल्टर बिल्कुल ठीक था, इसमें ऑयल नहीं है। मैंने इस तरह से चेक कर लिया। यहाँ पर डिस्चार्ज जो है मैंने सबसे पहले लगाया। सबसे पहले हमेशा डिस्चार्ज का जॉइंट आप लगाया करें। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने इसमें ये चार्जिंग लाइन लगा ली जहाँ से हम गैस चार्ज करेंगे। और डिस्चार्ज का जॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको ऑन करके चेक किया है। अभी चेक मैंने इस तरह से किया कि इसमें से प्रेशर जो है वो सारा यहाँ पर रिलीज़ होना शुरू हो गया। मैं आपके सामने इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो गाइज़, मैंने अभी इसको ऑन कर लिया है, तो यहाँ से इसका प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखना है कि भाई ऑयल तो नहीं ज़्यादा आ रहा, गंदा ऑयल तो नहीं आ रहा, या ऑयल आ तो नहीं रहा। तो मैंने इसको अच्छे से फ्लश भी किया है अभी कुछ देर के लिए, कुछ देर तक मैं इसको फ्लश करता रहा। तो ऑयल जो है इसमें मुझे बिल्कुल नहीं मिला, बहुत नॉर्मल सा स्टार्टिंग में आया था, लेकिन अभी वो भी नहीं है। इसका मतलब इसमें ऑयल भी नहीं है और इससे पता चल गया कि फ़िल्टर हर चीज़ क्लियर है। तो अभी जस्ट ये मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा, सोल्डरिंग कर दूंगा। ये आखिरी पाइप सक्शन लाइन वाला पाइप, तो मेरी कैपिलरी भी यहाँ पर कनेक्ट है और दूसरा लाइन डिस्चार्ज वाली साइड भी कनेक्ट है। और यहाँ पर सिर्फ मैं इसको वैक्यूम करके बाद में वैक्यूम स्टैंड कर लूँगा, या फिर प्रेशर दे के मैं अपने जॉइंट्स भी चेक करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फिर इसमें मैं जस्ट वेट के हिसाब से आप गैस चार्ज करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम वेट के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले R600 लगा हुआ था, उसके वेट के हिसाब से हम गैस नहीं चार्ज करेंगे। तो जब तक अंदर प्रॉपर कूलिंग ना हो जाए तब तक हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। वैसे इसमें मैक्सिमम जो है 50 ग्राम अराउंड गैस डलेगी, 50-60 ग्राम के अराउंड में। तो रिटर्न जैसे ही आ जाए, अंदर कूलिंग हो जाए, तो हम इसको क्लियर कर देंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। जो न्यू टेक्नीशियन हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।